हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसपी ऑनलाइन स्टडी। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में रियल नंबर हम लोग पढ़ रहे थे। रियल नंबर के पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि रियल नंबर क्या होता है, यानी कि वास्तविक संख्या क्या होता है, फिर वास्तविक संख्या कितने प्रकार का होता है। वास्तविक संख्या 2 प्रकार का होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड एल्गोरिदम से एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इससे 2 नंबर के क्वेश्चन बनना ही बनना है, या कोई बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो या स्टेट कोई स्टेट बोर्ड हो, तो यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन बनना ही बनना है। आइए देखते हैं कि यूक्लिड एल्गोरिदम से एचसीएफ ज्ञात करना। यूक्लिड एल्गोरिदम से मौसा ज्ञात करें। मौसा के फुल फॉर्म होता है महत्तम संवर्तक। फाइंड द HCF by Euclid algorithm। फाइंड द HCF by यूक्लिड एल्गोरिदम। यूक्लिड एल्गोरिदम से मौसा ज्ञात करें। मान लीजिए हम लोग छोटा सा संख्या लेते हैं, ई है 37, इसको भाग देते हैं 4 से, तो कै बार में जाएगा? 4 9 36। यहाँ पे हुआ 1 क्या हुआ? इसका शेषफल। इसको इंग्लिश में बताता है रिमाइंडर। ई है भागफल, इसको बोलेंगे कोसेंट। ई है भाज्य, इसको बुलाता है डिवाइडेंड। ई है भाजक, इसको बोलेंगे डिवाइजर। इसको हम लोग ए से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? भाज्य को हम लोग ए से सूचित करते हैं, भाजक को हम लोग बी से सूचित करते हैं, भागफल को हम लोग शॉर्ट में क्यू से सूचित करते हैं, और शेषफल को आर से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? आर से सूचित करते हैं। आगे यहाँ पे देखिए, तो यूक्लिड एल्गोरिदम बराबर फार्मूला क्या होगा? तो यूक्लिड एल्गोरिदम बराबर फार्मूला जो होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, भागफल प्लस शेषफल। बोला जाए तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडेंड, इंग्लिश में डिवाइडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस में रिमाइंडर। इसको हम लोग ए से सूचित करते थे, इसको बी से, इसको क्यू से, इसको आर से। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर मतलब क्या? शेषफल। आर जो होता है या तो 0 के बराबर होता है और नहीं तो 0 से बड़ा होता है। जैसे हम लोग पीछे भाग दे रहे थे 4 और 37 को, तो 4 9 36 एक बार में जा रहा था, तो इसका आर क्या रहा था? या तो 0, आर क्या होगा? आर जो होगा 0 से बराबर होगा, नहीं तो 0 से क्या है? बड़ा है। 0 से बराबर, 0 के बराबर नहीं तो 0 से क्या होगा? 12। आई भाज्य यानी कि बी जो है क्या होता है? आर से बड़ा होता है। बी मतलब ई वाला, बी मतलब ई हुआ जो जिससे हम लोग भाग देते हैं। तो ये क्या है? ई बी था, ई क्या था? ई ए था। तो बी हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। जैसे इसका देखिए, तो इसमें क्या हम लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 0 से बराबर, इसका आर कितना है? 1 है। फिर इसका बी कितना है? तो बी जो है 4 है, मतलब ई 1 बड़ा कि 4 बड़ा? तो 4 बड़ा, तो इसलिए ई वाला तीर का चिन्ह जो है 4 की तरफ है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि एक इस पर क्वेश्चन पहले करते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में इस पर क्या आता है कि यूक्लिड एल्गोरिदम से, मान लीजिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन
यूक्लिड एल्गोरिदम से 7 और 34 का मौसा ज्ञात करें। 7 और 34 का मौसा ज्ञात करें। 34 का मौसा ज्ञात करें। फाइंड द HCF 7 and 34 बाय द यूक्लिड एल्गोरिदम। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला यूक्लिड एल्गोरिदम बराबर, हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड एल्गोरिदम से भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस में शेषफल। यानी कि A बराबर BQ प्लस R। अच्छा में देखिए अब भाज्य कौन होगा, तो भाज्य होगा 34, तो यहाँ पे लिख दीजिए 34 बराबर का चिन्ह दीजिए। B का जगह कितना है 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 7। पहले हम लोग ऐसा लिख लेंगे 34 को भाग दे देंगे 7 से, कै बार में जाएगा, तो ये जाएगा 4 बार में। 7 चौका 28, 14 में से 8 गया 6। इसका ई R है, इसका ई Q है, ई वाला क्या है, ई A है, ई B है। तो हम लोग लिख दिए A कितना लिखे 34, तो A हो गया 34। B कितना लिखे 7 गुना के चिन्ह है तो गुना के चिन्ह देंगे। Q कितना है, तो Q आया है 4, तो 4 लिख देंगे। प्लस के साइन है तो प्लस देंगे। R कितना आया है 6। फिर अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, भाजक को भाज्य बनाएंगे। ये वाला भाजक जो 7 आया है इसको भाज्य बनाएंगे, और शेषफल को क्या बनाएंगे, शेषफल को भाजक बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 7 बराबर, इस शेषफल को यहाँ पे लिखेंगे 6। अब इधर आइए 6 को हम लोग 7 से भाग देंगे। 7 में किससे भाग देंगे 6 से, कई बार में जाएगा, एक बार में। तो यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। ई इसका शेषफल है रिमाइंडर, ई इसका Q यानी कि भागफल, ई इसका भाज्य यानी कि A, ई वाला इसका B। तो A हो गया, ई B हो गया, Q कितना आया है, तो Q आया है 1, तो 1 लिखेंगे। प्लस शेषफल कितना आया है, शेषफल आया है 1। फिर इसके बाद देखिए जब तक शेषफल 0 नहीं आया तब तक छोड़ना नहीं है। फिर इसके बाद इसको क्या बनाएंगे, इसको बनाएंगे भाजक को बनाएंगे भाज्य, शेषफल को क्या बनाएंगे, शेषफल को बनाएंगे भाजक। तो शेषफल कितना है, शेषफल है 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिए। अब भाग देंगे 1 से, किससे भाग देंगे 1 से। यदि 1 से हम लोग भाग देते हैं 6 को, यदि 1 से भाग देते हैं तो कई बार में जाएगा 6 बार में। 6 से 6 कट गया, यहाँ पे शेषफल कितना आएगा 0। ई है R, ई है Q, ई वाला है A, ई वाला है B। A का जगह पर कितना 6, तो 6 लिख दिए। B का जगह पर कितना 1। फिर इसके बाद देखिए Q की जगह पर कितना है 6। अब इस बार शेषफल इसका कितना आया है, शेषफल आया है 0। तो ये बात यहीं पे क्या हो गया, अब इसका HCF कितना है, तो इसका HCF है 1। इसका HCF कितना, HCF हो गया 1 इसका आंसर आ गया। यदि इसको हम लोग नॉर्मल जो ऐसे डिवीजन मेथड से बनाएंगे तब पर भी कितना आएगा 1 आएगा। डिवीजन मेथड से भी बनाते हैं इसको तो 1 आएगा। जैसे देखिए 7 और 34, अगर इसका हम HCF याद करते हैं डिवीजन मेथड से, भाग विधि से, तो कितना बार में जाएगा 7 से अगर 34 करते हैं तो 7 चौका 28, 14 में से 8 कितना 6। आई 6 को फिर यहाँ पे क्या करेंगे 7 से लगा देंगे, तो क्या बार में जाएगा, एक बार में जाएगा 6। फिर 7 में से 6 गया 1, ये 6 को उतारेंगे, फिर 6 से क्या बार में 6 बार में। इसका शेषफल कितना आएगा 0, तो इसका HCF कितना होगा 1 होगा। तो ये है इसका पहला क्वेश्चन। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या लेते हैं, मान लीजिए 12 और
39 का HCF ज्ञात करते हैं, 12 और 39 का HCF ज्ञात करते हैं यूक्लिड एल्गोरिदम से। तो हम लोग जानते हैं यूक्लिड एल्गोरिदम क्या होता है, ए बराबर होता है BQ प्लस आर। ए के मान कितना है तो 39, बी के मान कितना है 12 लिखेंगे, क्यू के मान कितना है, अगर 12 को अगर 39 से भाग देते हैं तो क्या बार में जाएगा, 12 × 36, 3 बार में। ई है इसका आर, ई है इसका क्यू, ई है इसका ए, ई है इसका बी। यहाँ पे क्यू कितना आया है, क्यू आया है 3 प्लस आर कितना आया, आर आया 3, 12 × 36 है 3 × 39। फिर इसको क्या बना देंगे, इसको बना देंगे ए यानी भाज्य बना देंगे 12, इसको क्या बना देंगे, शेषफल बना देंगे। अब इसके बाद देखिए अगर 3 से भाग देते हैं 12 में, क्या बार में जाएगा 4 बार में, शेषफल कितना आएगा 0। तो 3 × 4 और प्लस में 0, इसका HCF कितना आएगा, HCF आएगा 3। इसको इस विधि से भी बनाएंगे तो 3 आएगा। इसके बाद अगर अदर विधि से भी बनाते हैं, डिवीजन मेथड से भी बनाएंगे तो कितना आएगा, वहाँ पर भी 3 आएगा। देखिए डिवीजन मेथड से हम लोग देखते हैं एक बार, डिवीजन विधि से, भाग विधि से देखते हैं HCF कैसे ज्ञात होता है। उससे भी कितना आएगा, उससे भी HCF जो है 3 ही आएगा। मान लीजिए 12 है और 39 है, क्या बार में जाएगा, 12 × 36, 9 से 6 3, फिर 12 को उतारेंगे 3 चौक बार में, 12 बार में। तो इसका HCF कितना हुआ, HCF हुआ 3। HCF का फुल फॉर्म क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसके बाद हम लोग इसमें टाइप 2 देखते हैं, तब इसके बाद भारतीय भवन के बुक को सॉल्व करेंगे। बारी बारी से पहले जितना कॉन्सेप्ट इसमें लगता है कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, तब इसके बाद तब भारतीय भवन के प्रश्न या NCERT के प्रश्न को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहले सारे कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब टाइप 2 में देखिए, टाइप 2 लिखेंगे। टाइप 2 में क्वेश्चन देखिए पहला, यदि भाग एल्गोरिदम में, यदि भाग एल्गोरिदम में ए बराबर BQ प्लस आर हो, फिर ए बराबर 21, बी बराबर 5, आर बराबर 1, तो क्यू का मान बताइए, क्यू का मान बताए। ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन में करा है यदि भाग एल्गोरिदम में ए बराबर BQ प्लस आर हो, फिर हो और ए बराबर 21, बी बराबर 5, आर बराबर 1, तो क्यू का मान बताइए। माने कि कह रहा है, अच्छा हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है BQ प्लस आर, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, डिवाइडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अच्छा ए के मान कितना दिया है क्वेश्चन में, तो ए के मान दिया है, पहले क्वेश्चन से देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है पहला ए बराबर दिया है 21, बी बराबर कितना दिया है 5, आर बराबर कितना दिया है 1। पूछा हमसे क्या है, पूछा हमसे क्यू के मान। अच्छा हम लोग जानते हैं किससे, यूक्लिड एल्गोरिदम से, यूक्लिड एल्गोरिदम से ए बराबर BQ प्लस आर। अच्छा ए कितना दिया है, ए दिया है 21 बराबर बी के मान कितना दिया है 5। हमसे पूछा किसका मान है, हमसे पूछा है क्यू के मान। आर के मान कितना दिया है 1। अच्छा इसमें यहाँ पे दिखाइए, अगर 5 को अगर 21 में भाग देते हैं 21 में, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, कहें 21 इधर भी पूरना चाहिए, इधर भी पूरना चाहिए, तो 5 को कितना से गुना कर दे कि 21 पूर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कई बार में जाएगा, 5 से 4 बार में जाएगा, तो यहाँ पे इसका रिमाइंडर कितना बचा 1। तो यहाँ पे देखिए आर 1 बच गया है, इसका भाजक जो है 5 है, फिर इसके बाद देखिए इसका भाज्य जो है कितना 21 है, तो यहाँ पे कितना होगा, क्यू जो होगा 4 होगा। क्यू कितना होगा, क्यू 4 होगा।
तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 गुने 4 प्लस 1। अब देखिए 21 आ जाएगा, 5 चौक 20 है 21। तो इसका Q जो हो गया कितना हो गया 4 हो गया। R पूछे तो R कितना हो गया 1 हो गया। अच्छा यही क्वेश्चन में अगर हम थोड़ा सा चेंज करें कि यदि भाग एल्गोरिदम में a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर 21, b बराबर 5, r बराबर जो है कितना है r बराबर इसके बाद इसमें हम पूछते हैं कि q बराबर 4। मान लीजिए q बराबर 4, यहाँ पे हम दे देते हैं कि क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करते हैं। q बराबर 4 तो r का मान बताइए। तो r का मान बताए तो r कितना होगा, तो r 1 होगा। तो उसी प्रकार से इसको बनाएंगे। यहाँ पे ध्यान देते हैं क्वेश्चन में बोला क्या है। क्वेश्चन में बोला है a कितना दिया है 21, b कितना दिया है 5। अच्छा इस बार q दे दिया है 4 और r इस बार पूछ लिया है। अगला बार इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या था कि r दिया हुआ था 1 और q पूछा था। इस पर क्या पूछा है, इस पर r पूछा है। तो यहाँ पे हम लोग r निकालेंगे। q इस बार कितना दिया है, तो q दिया है 4। तो यहाँ पे लिख देते हैं q4। r कितना है, तो r निकालना है। हम लोग जानते हैं यूक्लिड एल्गोरिदम से a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। a बराबर क्या होता है, a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। फिर इसके बाद देखिए, अच्छा a के मान कितना है, a के मान दिया है 21, b के मान कितना है क्वेश्चन में, b के मान है 5 लिखते हैं। q के मान भी दे दिया है, q के मान कितना है 4 प्लस r के मान कितना है, तो r हमको निकालना है। अब क्या करेंगे, इसका दोनों में भाग करेंगे तो कितना आएगा 21 में, तो 5 चौका 20। यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया 1। तो r कितना हो जाएगा, r हो जाएगा 1 हो जाएगा r। कितना होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 21 बराबर 5 गुने 4 प्लस 1। तो r बराबर जो हो गया 1, इसका आंसर हो गया। फिर इसमें एक क्वेश्चन और बदलाव करते हैं। इसमें क्या बदलाव करते हैं, मान लीजिए कहता यदि भाग एल्गोरिदम में a बराबर बी क्यू प्लस आर हो तो a बराबर नहीं निकालना होता। इस बार जो है क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव करते हैं। b बराबर 5, q बराबर 4, फिर इसके बाद r बराबर 1। r बराबर इस बार करते हैं 1। r बराबर 1 हो तो a का मान बताइए। इस बार a का मान बताना है। तो a का मान कितना हो जाएगा, a का मान हो जाएगा 21। देखिए क्वेश्चन में जैसे दिया है वैसा ही करना है। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि यदि भाग एल्गोरिदम में a बराबर बी क्यू प्लस आर हो तो b बराबर 5, q बराबर 4, r बराबर 1, तो a का मान बताइए। क्या बताना है हमको बताना है a का मान। b दिया हुआ है, b कितना दिया है 5 दिया है, q कितना दिया है 4 दिया है, r कितना दिया है 1 दिया है। इस पर देखिए यूक्लिड एल्गोरिदम से हम लोग जानते हैं कि a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। b के मान कितना है 5 गुना q के मान कितना है 4 प्लस r के मान कितना है 1। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौक 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21। तो a बराबर कितना होगा 21। यूक्लिड एल्गोरिदम से जितने टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं उसके सारे कंसेप्ट को हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 संख्याओं का गुणनफल।